हेलो फ्रेंड्स, जोहार, जय हिंद। मैं दिलुशर आप सभी का स्वागत करता हूं बिरसा मुंडा क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्यारे दोस्तों, झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा 2026 से संबंधित मानव रोगों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण और छपने वाले सवाल जो अक्सर पूछे जाते हैं तथा इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है प्यारे दोस्तों। ओके, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, तो इसलिए अंत तक वीडियो पर बने रहें। तो ज़्यादा देर न करते हुए आज का जो सवाल है शुरुआत करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, मानव रोगों से संबंधित बहुत ही ज़बरदस्त एमसीक्यूज़, जो कि इससे बाहर कुछ भी नहीं प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो आप बने हुए हैं हमारे बिरसा मुंडा क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ओके, तो मलेरिया किससे फैलता है? ओके, मलेरिया जो है वो किससे फैलता है? ऑप्शन ए जो है आपके स्क्रीन पर आपके बीच, ऑप्शन ए इज वायरस से, ऑप्शन बी बैक्टीरिया से, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ से, ऑप्शन डी फंगस से। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा मलेरिया, यानी ये जो है हमारा मलेरिया जो है किससे फैलता है प्यारे दोस्तों। ओके, यदि बात करें यहाँ पर हमारे ऑप्शन में वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है, कमेंट करिए प्यारे दोस्तों कि मलेरिया जो है वो किससे फैलता है। बहुत ही ज़बरदस्त आपके बीच आ चुका है, मलेरिया किससे फैलता है प्यारे दोस्तों। तो बात किया जाए, पहला ऑप्शन वायरस, बी बैक्टीरिया, सी प्रोटोजोआ, डी फंगस, इन चारों ऑप्शंस में। तो बात करें इन चारों ऑप्शंस में, यदि बात किया जाए कि मलेरिया किससे फैलता है प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रोटोजोआ से क्या होता है, मलेरिया फैलता है प्यारे दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से फैलता है, जिसका वाहक जो होता है मादा एनोफिलिस मच्छर होता है प्यारे दोस्तों, है ना। तो जिसका वाहक मादा एनोफिलिस मच्छर है, इसलिए करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। यानी मलेरिया जो है वो किससे फैलता है प्यारे दोस्तों, प्रोटोजोआ से, जो कि क्या होता है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है, जिसका वाहक क्या होता है, मादा एनोफिलिस मच्छर होता है। ओके, यदि बात करें अदर ऑप्शंस की, तो वायरस क्या होता है, वायरस इससे जो होता है चेचक, एड्स और डेंगू जैसे रोग होते हैं प्यारे दोस्तों। यदि बात किया जाए बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया इससे टीबी, हैजा और टाइफाइड होता है प्यारे दोस्तों। यदि बात किया जाए फंगस की, तो इससे दाद और एथलीट फुट जैसे चर्म रोग होते हैं। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, मलेरिया किससे फैलता है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रोटोजोआ से मलेरिया फैलता है। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच, डेंगू किसके द्वारा फैलता है? बहुत ही ज़बरदस्त, डेंगू किसके द्वारा फैलता है प्यारे दोस्तों। ऑप्शन ए जो है क्यूलेक्स मच्छर के काटने से, ऑप्शन बी एडिस मच्छर के काटने से, ऑप्शन सी एनाफिलीज मच्छर के काटने से, ऑप्शन डी मक्खी के काटने से डेंगू फैलता है। किसके द्वारा आपको बताना है प्यारे दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, डेंगू किसके द्वारा फैलता है। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का बात किया जाए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है, डेंगू जो होता है वो एडीज मच्छर के काटने से फैलता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो एडीज मच्छर यानी एडीज एजिप्टी जो होता है, क्या होता है, एडीज एजिप्टी जो होता है मच्छर डेंगू और चिकनगुनिया के वायरस से फैलता है प्यारे दोस्तों। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी एडीज मच्छर के द्वारा डेंगू
फैलता है प्यारे दोस्तों। यदि बात किया जाए अदर ऑप्शन की क्यूलेक्स मच्छर का, तो यह फाइलेरिया यानी हाथी पाँव यानी एलिफेंटियासिस का वाहक होता है। ओके, यदि बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का, जो ऑप्शन नंबर सी एनाफिलिस की, तो यह मलेरिया के परजीवी को क्या करता है, फैलाता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, यदि बात किया जाए मक्खी की, तो यह जो होता है घरेलू मक्खी हैजा और पेचिस फैलाने में सहायक होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एडिज मच्छर जो है डेंगू के द्वारा फैलता है प्यारे दोस्तों। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो आपके बीच आ चुका है, और ये पूछ रहा है कि क्षय रोग यानी टीबी किससे होता है, यानी किससे फैलता है प्यारे दोस्तों। क्षय रोग जो होता है, टीबी जो होता है, किससे फैलता है। ऑप्शन ए इज़ वायरस, ऑप्शन बी इज़ बैक्टीरिया, ऑप्शन सी फंगस के द्वारा फैलता है, या ऑप्शन डी प्रोटोजोआ के द्वारा ये होता है प्यारे दोस्तों। तो आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि प्यारे दोस्तों क्षय रोग यानी ये जो टीबी होता है किससे होता है। ओके, इन चारों ऑप्शंस में। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में, जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बैक्टीरिया के द्वारा जो है टीबी की बीमारी यानी क्षय रोग जो होता है वो होता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। यह क्या होता है, यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है, जो मुख्य रूप से फेफड़ों को यह क्या करता है, प्रभावित करता है प्यारे दोस्तों। क्या करता है, यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है, जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसलिए क्षय रोग जो होता है ये जो है बैक्टीरिया के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि अदर ऑप्शन की बात करें प्यारे दोस्तों वायरस की, तो वायरस सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी है, टीबी इससे नहीं होता है। ओके, यदि ऑप्शन सी की बात करें फंगस की, क्या फंगस की, फंजाई की, तो यह मुख्य रूप से बाहरी त्वचा को प्रभावित करता है। यदि बात करें प्रोटोजोआ की प्यारे दोस्तों, तो प्रोटोजोआ यह एक कोशिकीय जीव है जो पेचिस या मलेरिया फैलाते हैं। ओके, तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 3 की, जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा क्षय रोग जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों, और ये पूछ रहा है कि हैजा यानी कोलेरा किससे होता है। हैजा यानी कोलेरा जो होता है किससे होता है। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल, बराबर पूछा जाने वाला सवाल प्यारे दोस्तों, और इस बार 110% झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा जो है इसमें ज़रूर से ज़रूर इस सेशन से तो सवाल आना ही आना है प्यारे दोस्तों। ओके, तो हैजा और कोलेरा जो होता है किससे होता है प्यारे दोस्तों। ऑप्शन ए इस वायरस के द्वारा होता है, ऑप्शन बी बैक्टीरिया से होता है, ऑप्शन सी फंगस से होता है, ऑप्शन डी परजीवी से होता है। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा हैजा यानी क्वेश्चन नंबर 4 जो है कोलेरा जो होता है किससे होता है प्यारे दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में, तो करेक्ट आंसर जो है हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी हैजा यानी कोलेरा जो होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। यानी बात किया जाए बैक्टीरिया का एक प्रकार होता है विब्रियो कोलेरी जो होता है नाम का जीवाणु दूषित पानी और भोजन के जरिए यह बीमारी जो है हैजा की बीमारी फैलाता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हैजा जो होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा, कौन से बैक्टीरिया के द्वारा, विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु दूषित पानी और भोजन के जरिए हैजा जो है वो फैलता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए यदि बात किया जाए अदर ऑप्शन की प्यारे दोस्तों, तो वायरस जो होता है यहाँ पर पोलियो और खसरा जैसे रोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद फंगस की बात किया जाए तो फंगल इन्फेक्शन
आंतरिक अंगों में कम, बाहरी पर अधिक होता है। परजीवी जो होता है जो दूसरों पर आश्रित होता है, जैसे पेट के कीड़े होते हैं, ठीक है, फंगस, परजीवी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। चलिए, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो आपके स्क्रीन आपके बीच आ चुका है। एड्स किससे होता है? एड्स बहुत ही बार पूछा जाने वाला सवाल प्यारे दोस्तों। एड्स का फुल फॉर्म पूछता है, इसका जो वायरस होता है उसका फुल फॉर्म बराबर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल प्यारे दोस्तों। एड्स किससे होता है? ऑप्शन ए इज बैक्टीरिया के द्वारा, ऑप्शन बी फंगस के द्वारा, ऑप्शन सी वायरस HIV के द्वारा, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ के द्वारा। तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों इन चारों ऑप्शंस में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 की एड्स जो होता है वो किससे होता है? क्वेश्चन नंबर 5 यदि बात करें इन चारों ऑप्शंस में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए प्यारे दोस्तों। तो यदि बात किया जाए वायरस की, ओके, तो वायरस यानी HIV वायरस क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी, क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस यानी HIV जो होता है शरीर की इम्यून सिस्टम यानी T सेल को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है प्यारे दोस्तों, जिसके द्वारा यह एड्स की बीमारी हो जाती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि अदर ऑप्शन की बात किया जाए प्यारे दोस्तों बैक्टीरिया की, तो बात करते हैं बैक्टीरिया जीवाणुनाशक दवाओं यानी एंटीबायोटिक से ठीक हो सकते हैं, लेकिन ये जो है एड्स पर ये काम नहीं करता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। यदि ऑप्शन बी की फंगस की बात करें, तो एड्स रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने पर फंगस उसे जल्दी बीमार कर देता है, पर वह कारण नहीं है, ठीक है, फंगस वो कारण नहीं है। यदि ऑप्शन नंबर डी की बात करें प्रोटोजोआ की, तो प्रोटोजोआ के द्वारा जो होता है कालाजार या निद्रा रोग जैसे रोग हो जाते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एड्स जो होता है वायरस के द्वारा यानी HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। रतौंधी किसकी कमी से होता है? रतौंधी जो बीमारी होता है ये किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए इज विटामिन बी के कमी से, ऑप्शन बी विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन सी विटामिन सी की कमी से, ऑप्शन डी विटामिन डी की कमी से। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यानी रतौंधी जो है कौन सी विटामिन की कमी से होती है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला सवाल प्यारे दोस्तों। तो यदि बात किया जाए रतौंधी की जो कमी होती है विटामिन ए की कमी से होती है प्यारे दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, तो विटामिन ए यानी इसकी कमी से रोडोप्सिन की कमी हो जाती है, जिसे रात में कम दिखाई पड़ता है, और रात में कम दिखाई पड़ना ही रतौंधी कहा जाता है प्यारे दोस्तों, ठीक है, रात का अंधा यानी रतौंधी कहा जाता है। यानी रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होती है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि अदर ऑप्शन की बात करें, विटामिन बी की कमी से पाचन और तंत्रिका समस्याएं हो जाती हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है। विटामिन सी की कमी से आपका इसकी कमी से घाव देरी से भरते हैं प्यारे दोस्तों। और यदि बात किया जाए विटामिन डी की, तो यह हड्डियों के लिए ज़रूरी हो जाता है, और इसका स्रोत क्या है प्यारे दोस्तों? सनलाइट, ओके, यानी सूर्य की रोशनी, सूर्य का ऊर्जा है ना। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। तो ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, स्कर्वी
किसकी कमी से होता है? स्कर्वी रोग होता है प्यारे दोस्तों जो किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए से, ऑप्शन बी विटामिन बी से, ऑप्शन सी विटामिन सी से, ऑप्शन डी विटामिन डी से। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा स्कर्वी रोग जो होता है किसकी कमी से होती है, यानी कौन सा विटामिन से होती है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि ये जो स्कर्वी रोग होता है किसकी कमी से होता है प्यारे दोस्तों। ओके, तो यदि बात करें इन चारों ऑप्शंस में तो करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन सी की कमी से ये हमारा स्कर्वी की रोग जो होती है वो होता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर यदि बात किया जाए एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से मसूड़ों से खून आ जाता है प्यारे दोस्तों और जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसे ही क्या बोला जाता है? स्कर्वी रोग कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यदि बात किया जाए अदर ऑप्शन में तो ऑप्शन ए जो होता है आँखों के लिए होता है, ऑप्शन बी ऊर्जा यानी मेटाबॉलिज्म के लिए होता है, ऊर्जा चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म के लिए होता है। यदि बात करें विटामिन डी की प्यारे दोस्तों तो विटामिन डी की बात करें तो ये कैल्शियम अवशोषण के लिए ज़रूरी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ओके, तो ये जो है हमसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों रिकेट्स किसकी कमी से होता है? ओके, रिकेट्स की बीमारी जो होती है किसकी कमी से होता है, कौन सा विटामिन की कमी से होता है? ओके, ऑप्शन ए इज़ विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन बी विटामिन बी की कमी से, ऑप्शन सी विटामिन सी की कमी से, ऑप्शन डी विटामिन डी की कमी से। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यानी रिकेट्स जो होता है किसकी कमी से होता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। ओके, तो बात करें रिकेट्स की जो कमी होती है वो विटामिन डी की कमी से होती है प्यारे दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो विटामिन डी इसकी कमी से बच्चों की हड्डियां नरम और टेढ़ी हो जाती हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, रिकेट्स को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों? विटामिन डी को नहीं, यानी हाँ रिकेट्स को जो है वो सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। सनशाइन, ओके, सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। यदि अदर ऑप्शन की बात किया जाए विटामिन ए की तो प्यारे दोस्तों विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी की। विटामिन बी की कमी से बेरी की। विटामिन सी स्कर्वी की हो जाती है और विटामिन डी जो रिकेट्स की बीमारी हो जाती है विटामिन डी की कमी से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों और ये हमसे पूछ रहा है। तो प्यारे दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। बेरी किसकी कमी से होता है? ये जो बेरी रोग जो होता है किसकी कमी से होता है? ओके, ऑप्शन ए इज़ विटामिन ए, ऑप्शन बी इज़ विटामिन B1, ऑप्शन सी इज़ विटामिन सी, ऑप्शन डी इज़ विटामिन डी। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा ये सवाल क्वेश्चन नंबर 9 यानी बेरी जो रोग होता है ये किसकी कमी से होता है प्यारे दोस्तों। तो बात करें बेरी रोग की तो ये जो है हमारा विटामिन बी यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, यहाँ पर ऑप्शन नंबर B1 जो होता है बेरी की कमी से, बेरी रोग जो होता है विटामिन बी की कमी से, B1 की कमी से होता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों, बताइए कि कमेंट बॉक्स में कि इसका जो करेक्ट आंसर क्या लगता है आपको कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो यदि बात करें करेक्ट ऑप्शन की
ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन B1 को जो है इसे क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों? थायमीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थायमीन कहा जाता है। इसकी कमी से मांसपेशियों में कमजोरी और हृदय संबंधी समस्या यानी बेरी रोग हो जाती है प्यारे दोस्तों। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि अदर ऑप्शन की बात करें प्यारे दोस्तों विटामिन ए की, तो इसमें क्या होता है? जीरो थैलेलीमिया जो हो जाता है, जो कि आँखों का सूखापन का कारण होता है। विटामिन सी की यदि बात करें प्यारे दोस्तों, तो यह प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए होती है। ऑप्शन डी यानी विटामिन डी की यदि बात किया जाए तो यह हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं तो नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके स्क्रीन पर, आपके बीचों बीच प्यारे दोस्तों, जो कि पूछ रहा है ये जो है काली खांसी किससे होती है? ओके, काली खांसी जो होती है किससे होती है? ऑप्शन ए इज़ वायरस से, ऑप्शन बी इज़ बैक्टीरिया से, ऑप्शन सी इज़ फंगस से, ऑप्शन डी इज़ प्रोटोजोआ से। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 10 यानी काली खांसी जो होता है वो कौन से कारण से होती है। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें प्यारे दोस्तों कि ये जो है काली खांसी जो होती है किससे होती है प्यारे दोस्तों। तो इन चारों ऑप्शंस में वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और प्रोटोजोआ से चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों? यदि बात करें करेक्ट ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया से ही जो होता है काली खांसी हो जाता है। ओके, तो बैक्टीरिया यानी बोर्डेटेला पार्टूसिस, ओके, यानी बोर्डेटेला पर्टूसिस नामक जीवाणु श्वसन तंत्र में संक्रमण फैलाता है प्यारे दोस्तों, जिससे ये जो क्या होता है काली खांसी हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, यदि अदर ऑप्शंस की बात करें प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर वायरस के द्वारा क्या होता है? सामान्य जुकाम जो होता है वायरस से फैलता है प्यारे दोस्तों। यदि बात किया जाए फंगस की, तो श्वसन जो होता है फंगस आमतौर पर गंभीर एलर्जी का कारण बनते हैं। यदि बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी यानी प्रोटोजोआ की, तो इनसे फेफड़ों के संक्रमण कम ही देखे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी काली खांसी जो होती है वो बैक्टीरिया के कारण होती है प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। और ये पूछ रहा है कि फ्लेग किससे होता है? फ्लेग जो रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला सवाल आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों। फ्लेग किससे होता है? ऑप्शन ए इज वायरस के द्वारा, ऑप्शन बी बैक्टीरिया के द्वारा, ऑप्शन सी फंगस के द्वारा, ऑप्शन डी परजीवी के द्वारा। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा फ्लेग जो होता है किससे होता है। ओके, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। तो बात करें करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों। फ्लेग जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी यूरेशिनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया चूहों के पिस्सू यानी प्लियस के जरिए फैलता है प्यारे दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बैक्टीरिया के द्वारा फ्लेग होता है। यदि अदर ऑप्शंस की बात करें प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए का, तो फ्लेग जो है वायरल नहीं है। ओके, वायरस क्या है? फ्लेग जो है वायरस नहीं है प्यारे दोस्तों। यदि बात किया जाए फंगस की, तो फ्लेग जैसा घातक रोग फंगस से नहीं होता है।
परजीवी की बात किया जाए, ये पिस्सू एक बाहरी परजीवी है, लेकिन रोग का मुख्य कारण उसके अंदर का बैक्टीरिया है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। टाइफाइड किससे होता है? बहुत ही जबरदस्त सवाल, छपने वाला सवाल प्यारे दोस्तों। टाइफाइड किससे होता है? आपके स्क्रीन पर ऑप्शन ए इज वायरस, ऑप्शन बी इज बैक्टीरिया, ऑप्शन सी इज फंगस, ऑप्शन डी इज प्रोटोजोआ। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा टाइफाइड यानी हाँ टाइफाइड जो होता है वो किससे होता है, किसके कारण होता है प्यारे दोस्तों। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार क्वेश्चन और छपने वाला सवाल प्यारे दोस्तों। तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, तो टाइफाइड जो होता है बैक्टीरिया के द्वारा होता है, यानी बैक्टीरिया का एक टाइप होता है जिससे क्या कहा जाता है, साल्मोनेला टाइफी। क्या बोला जाता है प्यारे दोस्तों? साल्मोनेला टाइफी जो होता है नामक जीवाणु छोटी आंत को क्या करता है, इफेक्ट करता है यानी प्रभावित करता है प्यारे दोस्तों, जिसके कारण क्या हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि अदर ऑप्शंस की बात करें प्यारे दोस्तों वायरस की, तो वायरस से क्या होता है, पीलिया यानी हेपेटाइटिस वायरस से हो सकता है। ओके, यदि बात करें ऑप्शन नंबर सी फंगस की, तो इससे पाचन संबंधी ऐसे तीव्र बुखार नहीं होते हैं। ठीक है, और यदि ऑप्शन नंबर डी यानी प्रोटोजोआ की बात किया जाए तो अमीबा पेचिस का कारण बनता है। ठीक है, प्रोटोजोआ के अंतर्गत अमीबा जो होता है पेचिस का कारण बनता है, टाइफाइड नहीं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी टाइफाइड जो होता है किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों। चिकन पॉक्स किससे होता है? ओके, चिकन पॉक्स जो होता है वो किससे होता है? ऑप्शन ए इज बैक्टीरिया से, ऑप्शन बी वायरस से, ऑप्शन सी फंगस से, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ से। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि चिकन पॉक्स जो होता है वो किससे होता है। ओके, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि ये जो चिकन पॉक्स होता है किससे होता है। ओके, चिकन पॉक्स जो होता है किससे होता है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर प्यारे दोस्तों। यदि बात करें इन चारों ऑप्शंस में तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी चिकन पॉक्स जो होता है वो वायरस के द्वारा होता है, वायरस के कारण होता है प्यारे दोस्तों। ओके, तो यदि यहाँ बात करें वायरस, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो यह वेरिसेला जोस्टर क्या होता है, यह वायरस का एक प्रकार है। वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है जो शरीर पर लाल दाने पैदा कर देता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, जो दाना दाना दिखाई पड़ता है इसे ही क्या कहा जाता है, चिकन पॉक्स कहा जाता है। तो चिकन पॉक्स होने का कारण क्या है, वायरस है प्यारे दोस्तों। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, यदि अदर ऑप्शन की बात करें प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी की, तो बैक्टीरिया जो होता है फुंसियों में मवाद बैक्टीरिया से हो सकता है, लेकिन चिकन पॉक्स रोग नहीं होता है बैक्टीरिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी की यदि बात करें फंगस से, तो फंगस दाद खाद खुजली करता है या इससे फैलता है। ओके, यदि ऑप्शन नंबर बी की बात करें, ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो त्वचा के ऊपर दाने नहीं बनाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर
बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला सवाल आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों। खसरा यानी मिजल्स किससे होता है? ओके, खसरा यानी मिजल्स किससे होता है? ऑप्शन ए इस बैक्टीरिया के द्वारा, ऑप्शन बी वायरस से, ऑप्शन सी फंगस के द्वारा, ऑप्शन डी परजीवी से होता है। तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है खसरा यानी मिसलिश जो होता है किससे होता है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करने का कोशिश करें प्यारे दोस्तों कि ये जो है खसरा यानी मिशल्स जो होता है वो किससे होता है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला सवाल आपके स्क्रीन पर। यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी वायरस। क्या हो जाएगा? वायरस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्यों? यह आइए देखते हैं। तो वायरस, यह रूबेला वायरस क्या होता है? रूबेला वायरस से होने वाला अत्यधिक संक्रामक श्वसन रोग है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का। यदि अदर ऑप्शन की बात किया जाए, अदर ऑप्शन की प्यारे दोस्तों, तो इसके लिए एंटीबायोटिक नहीं टीकाकरण ज़रूरी है। बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक नहीं तो टीकाकरण ज़रूरी होता है। यदि फंगस की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर सी की प्यारे दोस्तों, तो ये जो है संक्रामक वायुजनित रोग नहीं है, यानी वायु से फैलने वाला रोग नहीं है। ऑप्शन डी की यदि बात करें तो यह सूक्ष्म जीवों से होने वाला रोग है प्यारे दोस्तों। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों से होने वाला रोग है। कौन? परजीवी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। पोलियो किससे होता है? ओके, पोलियो जो है किससे होता है इन चारों ऑप्शंस में? क्या यह बैक्टीरिया से होता है ऑप्शन नंबर ए से, ऑप्शन बी वायरस से होता है, क्या यह ऑप्शन नंबर सी फंगस से हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर डी प्रोटोजोआ से होता है? तो पोलियो जो होता है वो किससे होता है प्यारे दोस्तों? तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में कि ये जो है पोलिया जो है वो किससे होता है, किससे फैलता है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। आपसे एक सवाल है प्यारे दोस्तों कि क्या लगता है कि भारत में पोलियो समाप्त हो चुका है? यदि समाप्त हो चुका है तो बताने का कोशिश करें कि पोलियो दिवस जो है कब मनाया जाता है प्यारे दोस्तों। आपका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर वेट करेगा प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं पोलियो किससे होता है। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है करेक्ट आंसर। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी यानी वायरस जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी पोलियो विल्सन वायरस दूषित भोजन या पानी से तंत्रिका तंत्र में घुसकर लकवा यानी पैरालिसिस कर देता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, इसलिए यहाँ पर पोलियो जो है वो वायरस से होता है। यदि अदर ऑप्शन की बात किया जाए प्यारे दोस्तों, तो बैक्टीरिया जो होता है यह पोलियो जीवाणु जनित रोग नहीं है। ओके, यदि ऑप्शन नंबर बी, तो ये तो सही ही है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। यदि अदर ऑप्शन की बात किया जाए यहाँ पर फंगस की, तो फंगस जो होता है हड्डियों या नसों को इस तरह से प्रभावित नहीं कर पाता है फंगस। ठीक है, यदि बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी यानी प्रोटोजोआ की, तो इसका पोलियो से कोई संबंध नहीं है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 जलोदर यानी एसाइड्स जो है किस अंग से संबंधित है? ओके,
जलोदर यानी एसाइड्स जो है किस अंग से संबंधित है? ऑप्शन ए इज हृदय से, ऑप्शन बी इज यकृत यानी लीवर से, ऑप्शन सी इज फेफड़े से, ऑप्शन डी इज किडनी से। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों, जलोदर यानी एसाइड्स जो है किस अंग से संबंधित है। ओके, तो आपको बताना है, क्या बताना है प्यारे दोस्तों, जलोदर यानी एसाइड्स जो होता है किस अंग से संबंधित है? हृदय से, यकृत से, फेफड़े से, किडनी से। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी यकृत यानी लीवर से संबंधित है प्यारे दोस्तों। ओके, तो यदि बात किया जाए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी की, तो जब लीवर सिरोसिस होता है तो पेट की गुहा में तरल पदार्थ क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसे जलोदर यानी जल से बना है ना, जल जैसे पदार्थ, तरल पदार्थ जो होता है उसे ही एसाइड्स कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर जलोदर यानी एसाइड्स जो है वो यकृत यानी लीवर अंग से संबंधित है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो यदि अदर ऑप्शन की बात करें हृदय की, तो हृदय की विफलता से फेफड़ों में पानी भर सकता है, जिसे पल्मोनेरी एडिमा कहते हैं। यदि बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी की, तो इससे दमा या निमोनिया संबंधित रोग होते हैं, फेफड़े से, है ना। इससे क्या होता है, दमा या निमोनिया संबंधित रोग हो सकते हैं। यदि बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी यानी किडनी से, तो किडनी खराब होने पर पूरे शरीर में सूजन यानी इडेमा आ जाती है, फैल जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है आपके बीचों बीच। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, दाद यानी रिंग वर्म किससे होता है? ओके, दाद यानी रिंग वर्म जो होता है वो किससे होता है प्यारे दोस्तों? ऑप्शन ए वायरस से होता है, ऑप्शन बी बैक्टीरिया से होता है, ऑप्शन सी फंगस से होता है, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ से। क्या लगता है प्यारे दोस्तों आपको कौन सा सटीक आंसर हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें प्यारे दोस्तों कि दाद यानी रिंग वर्म जो होता है किससे होता है। बोले ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर हमारा इन चारों ऑप्शंस में, तो करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी यानी फंगस के द्वारा। ओके, तो फंगस से ही जो होता है रिंग वर्म यानी दाद होता है, जिससे खुजली भी हो जाता है। ओके, तो यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्यों हो जाता है आइए देखते हैं। ट्राइकोफाइटन क्या होता है? ट्राइकोफाइटन जैसे कवक त्वचा की ऊपरी सतह पर गोल निशान यानी सिक्के जैसे निशान बनाते हैं। ठीक है, तो इसे ही क्या कहा जाता है? दाद या रिंगवर्म कहा जाता है। ओके, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन सी को, क्वेश्चन नंबर 17 के सी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। यदि बात करें अदर ऑप्शन की प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन ए जो है वायरस से क्या होता है? हर्पीस जैसे रोग हो जाता है। ऑप्शन बी की यदि बात करें मुहासे या सेल्यूलाइटिस करता है, यानी सेल्यूलाइटिस हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी की यदि बात किया जाए प्रोटोजोआ से, तो त्वचा रोगों में इनकी भूमिका कम हो जाती है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। एनीमिया किसकी कमी से होता है? बहुत ही बराबर पूछा जाने वाला सवाल है और झारखंड उत्पाद सिपाही में ज़रूर से ज़रूर पूछेगा प्यारे दोस्तों, इसलिए ध्यान में रखिएगा। एनीमिया किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए इस कैल्शियम की कमी से, ऑप्शन बी आयरन की कमी से, ऑप्शन सी सोडियम की कमी से, ऑप्शन डी पोटेशियम की कमी से। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि
ये जो है हमारा एनीमिया की कमी से, क्या एनीमिया की कमी से किस कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया किसकी कमी से होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही ज़बरदस्त सवाल आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर देने का कोशिश करें प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी एनीमिया जो है आयरन की कमी से होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। ओके, तो आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है, क्या नहीं बन पाता है प्यारे दोस्तों, आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है, जिससे शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, एनीमिया की बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि अदर ऑप्शन की बात किया जाए तो कैल्शियम की कमी से हड्डियां और आंत कमज़ोर हो जाते हैं, क्या हो जाता है, कैल्शियम की कमी से हड्डियां और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। यदि ऑप्शन नंबर सी यानी सोडियम की बात किया जाए तो इसकी कमी से बीपी लो और चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है प्यारे दोस्तों, सोडियम की कमी से क्या हो जाता है, बीपी लो और चक्कर आने लगते हैं। यदि बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम की, तो मांसपेशियों में ऐंठन और हृदय गति अनियंत्रित हो सकती है प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये हमसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि मधुमेह यानी डायबिटीज़ किससे संबंधित है, मधुमेह यानी डायबिटीज़ किससे संबंधित हैं। जी हाँ, आप हैं बिरसा मुंडा क्लासेस पर। यदि आप इसी प्रकार का तैयारी करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमारे वीडियो पर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें प्यारे दोस्तों। चलिए, तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके स्क्रीन पर मधुमेह यानी डायबिटीज़ जो है किससे संबंधित है। ऑप्शन ए इज़ फेफड़े से, ऑप्शन बी इज़ इंसुलिन से, ऑप्शन सी इज़ हृदय से, ऑप्शन डी इज़ किडनी से। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा मधुमेह यानी डायबिटीज़ जो होता है वो किससे संबंधित है प्यारे दोस्तों। ओके, तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में, कमेंट जरूर करें प्यारे दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो यदि बात करें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो मधुमेह जो होता है वह इंसुलिन से संबंधित है। अग्नाशय यानी पेंक्रियास से निकलने वाला क्या होता है, अग्नाशय यानी पेंक्रियास से निकलने वाला यह हार्मोन रक्त में शर्करा यानी शुगर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और यदि इसकी कमी हो जाता है तो मधुमेह यानी डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि अदर ऑप्शन की बात करें प्यारे दोस्तों, फेफड़े से जो है यह जो वो है श्वसन से संबंधित है प्यारे दोस्तों। यदि हृदय की बात किया जाए तो यह रक्त संचार से संबंधित है। और यदि किडनी की बात करें तो यह रक्त शोधन यानी ब्लड प्यूरिफाई से संबंधित है, यानी ब्लड को यह क्या करता है, शुद्ध करता है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो आपके बीचों बीच आपके स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। उच्च रक्तचाप जो होता है यानी हाई ब्लड प्रेशर है ना, तो उच्च रक्तचाप जो है किससे संबंधित है प्यारे दोस्तों, ब्लड प्रेशर। ओके, उच्च रक्तचाप जो होता है किससे संबंधित है। ऑप्शन ए इज आँख से, ऑप्शन बी हृदय से, ऑप्शन सी त्वचा से, ऑप्शन डी हड्डी से। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 20
बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट सवाल आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों ये हमसे पूछ रहा है कि उच्च रक्तचाप किससे संबंधित है। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि सही उत्तर कौन सा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा उच्च रक्तचाप जो है वो ऑप्शन नंबर बी यानी हृदय यानी हार्ट से संबंधित है प्यारे दोस्तों। ओके, हार्ट यानी हृदय से संबंधित है। यह जब धमनियों में रक्त का दबाव क्या हो जाता है, बढ़ता है, तो हृदय को अधिक कार्य करना पड़ता है जिसे हाइपरटेंशन कहा जाता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो यह जो होता है उच्च रक्तचाप जो है वो हृदय से संबंधित है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हृदय यानी हार्ट हो जाएगा। यदि बात करें अदर ऑप्शन की प्यारे दोस्तों तो उच्च बीपी से आँखों की नसें फट सकती है जिसको रेटिनोपैथी कहा जाता है प्यारे दोस्तों। यदि बात करें त्वचा की इसका सीधा संबंध इससे नहीं है। हड्डी जो है ये जो है हमारा इसका भी कोई संबंध नहीं है उच्च रक्तचाप से। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ओके, तो ये जो है हमारा लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग जो होता है किससे होता है। क्वेश्चन नंबर 21 कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी किससे होता है। ऑप्शन ए इज वायरस से, ऑप्शन बी बैक्टीरिया से, ऑप्शन सी फंगस से, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ से। तो प्यारे दोस्तों आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में करेक्ट आंसर। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि ये जो है कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी जो होता है किससे होता है प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बैक्टीरिया इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21 यानी कुष्ठ रोग जो होता है वो बैक्टीरिया के चलते होता है प्यारे दोस्तों। ओके, तो यह माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया से होता है जो त्वचा और नसों को प्रभावित करता है प्यारे दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं। नहीं, यदि बात किया जाए अदर ऑप्शन की प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए की तो कुष्ठ रोग वायरस से नहीं होता है। यदि बात करें ऑप्शन सी फंगस से केवल सतही संक्रमण करता है। ओके, यदि बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी की तो इसका कुष्ठ रोग से कोई लेना देना नहीं है। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि इन्फ्लुएंजा किससे होता है। ओके, इन्फ्लुएंजा जो होता है किससे होता है। ऑप्शन ए इज बैक्टीरिया से, ऑप्शन बी इज वायरस से, ऑप्शन सी इज फंगस से, ऑप्शन डी इज प्रोटोजोआ से। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि ये जो है क्वेश्चन नंबर 22 यानी इन्फ्लुएंजा किससे होता है। ओके, तो यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की प्यारे दोस्तों तो यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वायरस से जो है हमारा इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी हो जाती है। ओके, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। कैसे, तो आइए देखते हैं। वायरस यानी यह इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होने वाला श्वसन संक्रमण बीमारी है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि अदर ऑप्शन की बात करें प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी बैक्टीरिया की तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए पेनिसिलिन दी जाती है। ओके, फ्लू पर यह काम नहीं करता। ओके, ऑप्शन नंबर सी यानी फंगस की यदि बात करें यह आमतौर पर फेफड़ों में तब होता है जब शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है। यदि प्रोटोजोआ ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो संक्रामक सर्दी जुकाम नहीं फैलाते हैं। ओके, तो
चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्यारे दोस्तों। ओके, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये हमसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि हेपेटाइटिस बी किस अंग को प्रभावित करता है। बहुत बार पूछा जा चुका है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बराबर पूछा जा चुका है प्यारे दोस्तों। तो इस बार भी जरूर झारखंड में होने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, और झारखंड के अलावे अनदर इम्पोर्टेंट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा जा चुका है प्यारे दोस्तों। ओके, तो हेपेटाइटिस बी जो है किस अंग को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए इज हृदय को, ऑप्शन बी इज यकृत को, ऑप्शन सी इज फेफड़े को, ऑप्शन डी इज किडनी को। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा हेपेटाइटिस बी किस अंग को प्रभावित करता है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर आंसर देने का कोशिश करें प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लीवर। ओके, यानी यकृत जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी हेपेटाइटिस बी जो है वो यकृत यानी लीवर जो अंग होता है उसको इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है प्यारे दोस्तों। ओके, तो हेपेटाइटिस का अर्थ ही लीवर का क्या होता है, सूजन होता है प्यारे दोस्तों। तो हेपेटाइटिस बी वायरस लीवर कैंसर का कारण बन सकता है। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि अदर ऑप्शन की बात किया जाए प्यारे दोस्तों, हृदय की यानी ऑप्शन नंबर ए, तो इसके रोगों का कार्डियोवैस्कुलर रोग कहते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, यदि फेफड़े की बात किया जाए तो निमोनिया या ब्रोंकाइटिस से प्रभावित होते हैं। यदि किडनी की बात किया जाए तो नेफ्राइटिस से प्रभावित होती हैं। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो हेपेटाइटिस बी जो है वो यकृत को प्रभावित करता है यानी लीवर को प्रभावित करता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त। तो ये जो होता है क्वेश्चन नंबर 24, फाइलेरिया किससे फैलता है। फाइलेरिया की जो बीमारी होता है, यहाँ पर फिलेरिया लिखा है लेकिन फाइलेरिया हो जाएगा प्यारे दोस्तों। फाइलेरिया जो है वो किससे फैलता है। ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज मक्खी, ऑप्शन बी इज मच्छर, ऑप्शन सी इज कुत्ता, ऑप्शन डी इज चूहा। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि फिलेरिया नामक जो रोग होता है वो किससे फैलता है प्यारे दोस्तों। यहाँ पर पूछ रहा है कि फाइलेरिया जो है वो किससे फैलता है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24। ओके, तो यदि बात किया जाए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 की, तो यदि बात किया जाए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 की, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो फाइलेरिया जो होता है वो मच्छर के द्वारा फैलता है प्यारे दोस्तों। तो क्यूलेक्स मच्छर क्या होता है, बड़ा क्यूट सा नाम है प्यारे दोस्तों। क्यूलेक्स मच्छर के काटने से वुचेरेरिया नामक कृमि शरीर में आ जाता है। क्या हो जाता है, वुचेरेरिया नामक कृमि हमारे शरीर में आ जाता है, जिससे पैर पर हाथी जैसे सूजन हो जाते हैं, जिससे क्या बोला जाता है प्यारे दोस्तों, एलिफेंटियासिस कहा जाता है ना। तो फाइलेरिया उसे ही कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, मच्छर के काटने से क्या होता है, फाइलेरिया हो जाता है। यदि अदर ऑप्शन की बात करें प्यारे दोस्तों, मक्खी यानी नींद की बीमारी यानी सेंड फ्लाई
टीसी टीसी फ्लाई जो होता है ये फैलाती है प्यारे दोस्तों। यदि बात किया जाए कुत्ता या बंदर का, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का, तो यहाँ पर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, फाइलेरिया जो होता है वो किससे होता है, तो मच्छर के काटने से, यानी क्यूलेक्स मच्छर के काटने से वुचेरेरिया नामक कृमि जो होता है वो शरीर में आ जाता है, जिससे पैर पर हाथी जैसे पैर जो होता है सूज जाता है, जिसे ही एलिफेंटियासिस कहा जाता है प्यारे दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ प्यारे दोस्तों। और आज का यह लास्ट सवाल बहुत ही ज़बरदस्त लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, रेबीज किससे फैलता है। ओके, रेबीज जो है वो किससे फैलता है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन ए इज मच्छर से, ऑप्शन बी इज कुत्ते के काटने से, ऑप्शन सी हवा से, ऑप्शन डी पानी से। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि रेबीज जो होता है किससे फैलता है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा रेबीज जो है किससे फैलता है। ओके, यदि बात करें इन चारों ऑप्शंस में, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, रेबीज जो होता है कुत्ते के काटने से फैलता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, कुत्ते के काटने से। ओके, तो कुत्ते के काटने से यानी संक्रमित कुत्ते या बंदर की लार में रेबीज वायरस यानी रेब्डो वायरस जो होता है जो तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है प्यारे दोस्तों, इसे हाइड्रोफोबिया यानी पानी का डर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर लगने लगता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा रेबीज जो है वो किससे फैलता है प्यारे दोस्तों, रेबीज जो होता है संक्रमित बंदर या कुत्ते की लार में रेबीज वायरस यानी रेब्डो वायरस होता है जो तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है, इसे हाइड्रोफोबिया यानी पानी का डर भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी कुत्ते के काटने से रेबीज फैलता है। यदि अदर ऑप्शंस की बात किया जाए प्यारे दोस्तों ऑप्शन ए की, तो डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया फैलता है। मच्छर के काटने से क्या होता है, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया हो सकता है प्यारे दोस्तों। यदि बात करें ऑप्शन नंबर सी की हवा से, तो टीबी या जुकाम फैल सकता है हवा के द्वारा। ठीक है, हवा के वायुजनित रोग जो होते हैं वो हवा से फैल सकता है। यदि ऑप्शन नंबर डी की बात किया जाए प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी की, तो हैजा या टाइफाइड फैल सकता है पानी से। ठीक है, हैजा या टाइफाइड फैल सकता है पानी यानी दूषित पानी भोजन के करने से हैजा या टाइफाइड हो सकता है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर रेबीज जो है वो किससे फैलता है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी प्यारे दोस्तों, यानी कुत्ते के काटने से यानी बंदर के काटने से। मैं भूग तो भोगी हूँ प्यारे दोस्तों, बंदर ने मुझे काट दिया था। ठीक है, तो संभल कर रहिएगा पागल कुत्ते और बंदरों से, नहीं तो क्या हो जाएगा, रेबीज हो सकता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट टुडे इज़ द लास्ट नंबर 25 इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन प्यारे दोस्तों।
तो चलिए आइए देखते हैं आगे क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो प्यारे दोस्तों आज का जो स्पेशल क्लास जो है मानव रोगों से संबंधित जो सेशन था आपको कैसा लगा। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब करिएगा तो हमें हमें मोटिवेशन मिलता है प्यारे दोस्तों कि हम और कैसे अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लास प्रोवाइड करें। तो चलिए अगले सेशन में फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जाने से पहले आप अपना और अपने परिवार का ज़रूर ख्याल रखिएगा प्यारे दोस्तों, और अपने चेहरे पर एक क्यूट सा स्माइल ज़रूर रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए जोश के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जोहार झारखंड, जय हिंद, जय भारत।